बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास हिंदी का पाठ उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। दूसरा प्रश्न, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है और मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है और सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसका तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। तो गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। यह भोग को बढ़ावा देती है और इसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है, यानी कि पतन होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। तो चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। पहला है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। तो इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र जो है बदलता जा रहा है और हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। यही सही बोला गया है कि हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है इसका आशय स्पष्ट करने का, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो इसका उत्तर है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ होता है हंसने योग्य। तो ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास ही हमारी जो हंसी है वो फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हमें हंसी आ जाती है। तो पांचवा प्रश्न है इसका, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर जब हम विज्ञापन देखते हैं तो उस विज्ञापन को देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित हो उठते हैं, क्यों। तो उत्तर है इसका, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने वाले। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे जो है प्रभावित करते हैं।
वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती है। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। तो इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें ललायित कर देती हैं। यानी कि जो वस्तुएं हमें नहीं चाहिए होती हैं तो हम उसकी ओर जो है ललचा जाते हैं। तो अगला प्रश्न है इसका छठा, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करो। तो उत्तर है इसका, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। यानी कि हमें उसकी गुणवत्ता को देखकर ही किसी वस्तु को खरीदना चाहिए। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन, जिनमें कोई गुण ना हो जिन वस्तुओं में, तो आकर्षण दृश्य बताकर जो है गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आपके आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। लोगों में जो है दिखावे की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं ताकि जो है दूसरों को प्रभावित कर सके। तो समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तो इससे जो है हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। स्वतः मतलब अपने आप बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद और कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। कुप्रवृत्तियां मतलब बुरी आदतें जो है हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो अगला प्रश्न है इसका, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित करती है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहार के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, मिठाई की जगह चॉकलेट ले ली है और आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। तो इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी। इसी के साथ थैंक यू।